चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लूप की टाइप है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो डू वाइल लूप है। ठीक है। डू वाइल लूप बिल्कुल वाइल लूप की तरह है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि वाइल लूप हमारा बाद में होता है, जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स या एग्जीक्यूटेबल कोड है वो पहले होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो फिर जनरल सिंटैक्स से ये बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि डू, जो भी कंडीशंस है, जो भी स्टेटमेंट्स है वो, और उसके बाद वाइल की कंडीशन। यानी जब तक ये चीजें होती रहे, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, तो सूडो कोड फ्लो चार्ट देख लें। तो फ्लो चार्ट तकरीबन समाव सेम है कि लूप की बॉडी है पहले और फिर कंडीशन है। जबकि वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन होती थी फिर बॉडी होती थी। तो यहाँ पे पहले बॉडी है फिर लूप है। ठीक है, तो उसको पोस्ट कंडीशन भी कहा जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, पोस्ट टेस्ट लूप। ठीक है, पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक है, और जो वाइल लूप होता है वो प्री टेस्ट होता है, कि वो पहले कंडीशन चेक करता है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट होती है बॉडी। तो जैसे ये हमने फैक्टोरियल वाली एग्जांपल करी थी। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाली एग्जांपल डू वाइल लूप के थ्रू भी की जा सकती है, कि जो आपकी सेम कंडीशन थी, ठीक है, उसी को आप इंस्टेड कि आप उसको जो बाद में चेक कर रहे थे आप उसको डू में रख दें, और वाइल की कंडीशन में आप उसको बाहर खाली अपनी जो भी कंडीशन चेक रखना था वो रख लें। ठीक है, ये जो भी आपकी वैल्यू होगा ग्रेटर देन जीरो, सो एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, एक दफा मैं कोड कर लेता हूँ उसका, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, राइट लाइन इंटीजर ही ले लेता हूँ मैं, इंटीजर n। यहाँ वाली कंडीशन डाल देते हैं। की वैल्यू को सेट करवाना चाहिए, चलो 0। तो सिंपल ये वही वाला प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा शॉर्ट हैंड हो गया। और ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज तो है नहीं। 5 का फैक्टोरियल 120 होता तो 120 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका वो लगा दूं, ब्रेक पॉइंट लगा दूं, और यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, 2 पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ये नहीं लगाने दे रहा मुझे। वाइल पे लगा रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई ऐसे कर रहा है। 6
सॉरी 6 दफा में वैल्यू 6 है, n की 5 है, फिर चलेगा 30 हो जाएगी, n की 4 हो जाएगी, फिर n की 3 हो जाएगी वैल्यू, फिर n की वैल्यू 2 हो रही है, फिर n की वैल्यू 1 हो रही है, और n की वैल्यू जब 0 हो रही है तो वहां पे स्टॉप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका फाइनली आंसर भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम डू वाइल के साथ? जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। नो सर, नो प्रॉब्लम। जी जी सर आ रही है आपकी आवाज, नो हाँ, प्रॉब्लम सर। ओके सर। अच्छा जी, फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर एक और एग्जांपल है। जब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर का फैक्टोरियल लेंगे तो उस पर वो एरर वार्निंग देगा कि आपकी मेमोरी के ऊपर, तो उसके लिए आप बिग इंटीजर यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए रेफरेंस ऐड हो सकता है। रेफरेंस ऑलरेडी इसमें ऐड हुए हैं तो अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिक्स के एक वो है। ठीक है, खैर हमें इससे आगे जरूरत नहीं है, फिलहाल तो हम लोग नहीं जा रहे उससे आगे। ठीक है, 100 फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर है वैसे। अच्छा जी, ये भी डू वाइल की एक और एग्जांपल है। ठीक है, अब फॉर लूप्स पे आ जाते हैं। फॉर लूप और डू वाइल, और डू वाइल लूप क्या करते हैं? वाइल और डू वाइल लूप जब तक चलते रहेंगे जब तक आपकी कंडीशन मीट होती रहेगी। ठीक है, सिमिलरली फॉर लूप भी समहाउ समहाउ इसी तरीके से काम करता है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक तो सिंटेक्स का है और दूसरा कंडीशंस का है, या रिप्रेजेंटेशन का है कि फॉर लूप जिस तरीके से स्कीम यूज करता है या कोड का बिहेवियर यूज करता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे फॉर के लूप में क्या होता है, जो भी आपने कंडीशन दी है वो कंडीशन चेक होती है। ठीक है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और उसके बाद आपकी बाकी काम होता है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे ए बी सी डी इसने करके दिखाया है, तो ए बी सी डी बेसिकली इसलिए इसको ए कह रहा है, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसको ये बी कह रहा है, इसको कंडीशन कहते हैं, और इसको ये सी कह रहा है, ये बेसिकली आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और इसको ये डी कह रहा है जो कि आपकी लूप की बॉडी होती है। तो इस तरीके से आपका जो कोड है वो बेसिकली काम करता है फॉर लूप के अंदर। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है जहन में कि कब हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए, कब हमें वाइल लूप या डू वाइल यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादातर आपको जहां पे ऐसा केस हो, ऐसा सिनेरियो है आपका कि जहां पे आपने जब तक कंडीशन मीट हो रही है आप कंटिन्यूअसली वो काम रिपीटिव करवाना चाहते हैं, रिपीटेटिव वे में करवाना चाहते हैं, तो आप वाइल लूप यूज करें। और कहीं पे आप ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं अपना कोड के ऊपर, ठीक है, या कोड के फ्लो के ऊपर, तो वहां पे आप फॉर लूप यूज करें। ठीक है, ये एक कह लें आप सिंपल एक डिफरेंस है। बाकी लूप दोनों ही है, दोनों से सेम काम हो जाते हैं। जो काम आप वाइल लूप में कर सकते हैं वो आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी किया भी, कि कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर लूप से ये फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम करके दिखाया, तो कोई मसला नहीं है, फॉर लूप के साथ भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन उस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट वाइल लूप थी तो वाइल लूप पे मैंने इसलिए इस वक्त इंसिस्ट किया। तो इसी तरीके से कोई भी लूप हो, तो लूप का पर्पस ऑब्वियसली यही है कि रिपीटेटिव टास्क को डील करना है। ठीक है, तो वो आप चाहे वाइल लूप यूज कर लें, डू वाइल यूज कर लें, फॉर यूज कर लें। पर फॉर में फायदा ये है कि थोड़ा कंट्रोल ज्यादा हो जाता है, आप कंट्रोल आपके पास ज्यादा आ जाता है, बस ये है। और कंट्रोल ज्यादा आने का मतलब ये है कि जो इसकी स्टेटमेंट्स का फ्लो है वो आपके कंट्रोल में होता है। वाइल लूप में तो ये है ना कि कंडीशन आपकी जो मीट हो गई उसके अंदर जो भी ब्लॉक के अंदर है वो एग्जीक्यूट होना ही होना है। फॉर के अंदर आप बेसिकली
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसकी भी लेंथ के साथ वेरिएशन के साथ प्ले कर सकते हैं, दूसरा कंडीशंस के साथ प्ले कर सकते हैं, और इसी तरीके से इनिशियलाइजेशन वगैरह सब कुछ एक ही ब्लॉक में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है उसी में आ जाते हैं, सॉरी कोड नहीं, विजुअल स्टूडियो। और इसमें एक फॉर लूप की एग्जांपल सिंपल ट्राई कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक एक वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल एक फॉर लूप बना लेता हूँ मैं, फॉर इंटीजर i इक्वल्स इंटीजर i इक्वल्स 0। फॉर लूप के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो और वहीं से वेरिएबल को डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। आपको अलग से इंटीजर ऊपर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लूप के अंदर भी ये काम कर सकते हो। और जब तक i then 10 i plus plus console write line value of ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास 10 वैल्यूज प्रिंट हो गई। ठीक है, 9 तक चलेगा, 0 से 9 तक अगर वैल्यूज काउंट करें तो वो 10 वैल्यूज हो जाती हैं। ठीक है, ये 10 तक चल रहा है। अब इसमें आप अपना नाम प्रिंट करा लें, आप कुछ और प्रिंट कराना चाहें कुछ और प्रिंट करा लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे अब ये हो सकता है कि आप को ये कहा जाए कि लूप चलाएं और लूप से अपना नाम 10 दफा प्रिंट कराएं, कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, नेम के नाम से ले लें, अपना नाम ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लूप चलेगा 10 दफा। ठीक है, मेरा नाम है, 10 दफा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देना चाहो तो स्पेस दे दो। ठीक है, तो जिस भी चीज के साथ प्ले अराउंड करना चाहें फॉर लूप के साथ आप कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं फॉर लूप में दिखाना चाह रहा था, जो दूसरे लूप्स में करना मुश्किल थी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली चीज, मैं इसको पहले प्रीवियस कोड पे ले जाता हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंट में जिस मिसाल के तौर पे मैं इवन नंबर ऑफ सीक्वेंस चलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ +2 के इंक्रीमेंट से चले। ठीक है, इस पे एरर क्यों दे रहा है? एक मिनट, यूं कर लेते हैं। वैसे तो दूसरी मतलब सी और C++ में तो ये इशू नहीं करता, आई डोंट नो सी शार्प में क्यों इस तरीके का इशू कर रहा है। तो खैर, बहरहाल इंक्रीमेंट अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू का चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस कंडीशन को आप यहाँ नीचे भी डाल सकते हैं, वैसे ऊपर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर इस कंडीशन को प्रिंट करा के देखें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 4 6 8। ठीक है, तो हमारे पास इवन नंबर की सीरीज प्रिंट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ ऑड नंबर की सीरीज को प्रिंट करना, तो ये ऑड नंबर की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 0 3 0 वैसे इवन है, 3 6 9। 0 के लिए फिर केस बनाना पड़ेगा, फिर इफ की एक कंडीशन बना लें कि 0 इवन नंबर में नहीं आता, तो उसकी कंडीशन बना लें मॉड्यूलस से और वो कर दें, सिंपल। ठीक है, और इस तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हैं। और इसको इंक्रीमेंट तो देख लिया हमने। ठीक है, तो ये है फॉर एग्जाम्पल, आप लोग माइंड में हो, मैं बुक में भी देख लेता हूँ, कोई अच्छी एग्जाम्पल हो तो उसको देख लेते हैं, उसको ट्राई कर लेते हैं।
इनिशियलाइजेशन है, अपडेट है, लूप की बॉडी है, फॉर लूप है, ये सारी एक एक करके इसने करा है। मैंने सारी चीजें एक साथ करवा दी है। इसने एक साथ नंबर प्रिंट करवाया, मैंने भी इत्तेफाक नहीं हुए नंबर वाली एग्जाम्पल ले ली है, ठीक है। बाकी ए प्लस इक्वल्स टू वाली चीज की है, वो भी हमने कर लिया ट्राई, इसमें कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। ये भी वैल्यूज है और है, ठीक है। अगर आप और कुछ करना चाहें तो वो ऑल अराउंड कर सकते हैं। कंटिन्यू वाला ब्लॉक वो आगे यूज कर लेंगे ऑपरेटर। ये बेसिकली अगर आप बेसिकली अगर लूप को क्या आइटरेटर को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे ब्रेक की स्टेटमेंट थी कि वो लूप से बाहर ले आती है, तो जैसे कंटिन्यू की स्टेटमेंट है वो लूप को कंटिन्यू कर देती है, खत्म, ठीक है। और इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे इसको, जो कल की हमारी क्लास है, ठीक है। किसी अगर क्वेश्चन है तो कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर के, वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और काइंडली उसको थोड़ा सीरियस ले लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। आप लोग कोड में भी अभी भी कंपैरेटिवली काफी सारे स्लो हैं, ठीक है। कोई अगर मैं टास्क देता हूँ तो टास्क में बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, तो काइंडली अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। कोई अच्छा क्वेरी सर, एक पूछ लें जी जी। मैंने ये पूछना था कि जो असाइनमेंट आपने दिया है उसको थोड़ा आप बता देंगे कि उसमें करना क्या है। उसमें मैंने ये बोला कि बुक के जो चैप्टर नंबर 5 है ना, उसके एंड में कुछ एक्सरसाइजेज है, ठीक है। मैंने ये बोला था उनको एज अ जी। प्रैक्टिस, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उसको सॉल्व करो, यही असाइनमेंट है वही मतलब। जो माइलस्टोन 2 जो आपने दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, माइलस्टोन 2 जो दिया है वो माइलस्टोन 2 पे मैं आ जाता हूँ, फिर उस पर बात कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगी। एक मिनट। ठीक है, माइलस्टोन 2 की इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये है। माइलस्टोन 2 बेसिकली ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसका आपने जी। माइलस्टोन 1 में एक आइडिया कुछ भी आपने सोचा होगा, ठीक है, कि हाँ मैं ये बनाना चाहता हूँ XYZ, तो वो अब उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एलेबोरेट करने की जरूरत है। इस मतलब अब ये ना एक वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे कि आप करने क्या वाले हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, एक इवन ऑड वाले प्रोग्राम की एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो कि इवन और ऑड नंबर्स को डिफरेंशिएट कर सके। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। ये मेरे प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूंगा? इवन ऑड होते क्या है पहले मैं पढ़ूंगा, इवन ऑड की कंडीशंस क्या होती हैं वो पढ़ूंगा, अब इनको कनेक्ट करके मैं फाइनली एक कोड तैयार करूंगा। तो ये मेरा फ्लो एक बन गया। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मिसाल के तौर पे अब ये 6th वीक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 6th वीक में मैं अब ये कर रहा हूँ, 7th वीक में मैं ये करूंगा, इसके इस कोड का फ्रैक्शन कंप्लीट करूंगा, 8th वीक में ये काम करूंगा, 9th वीक में ये करूंगा, और 10th वीक में मैं ये कोड आपको सबमिट करवा दूंगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट वही होगा जो आप इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम देंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका फ्लो है उसी से लिंक्ड होगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के। मिसाल के तौर पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो इवन आउट का जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को समझने में, तो उसको हेल्प आउट करेगा, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने रिपोर्ट माइलस्टोन 1 में सबमिट कर दी है या कर दी थी, तो आपको दोबारा री सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं करी थी तो उसमें ये एडिशन करके आप सबमिट कर दीजिए। ये माइलस्टोन 2, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए भाई, अगर नहीं है तो भी बता दीजिए। अच्छा, इसमें सर 2 बंदों से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना एक प्रोजेक्ट पे? जी, 2 बंदे मैक्स, बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? फैक्टोरियल तो बहुत सिंपल हो जाएगा जानियाल, थोड़ा सा आगे बढ़ो, फैक्टोरियल से तो आगे आ जाओ। ऐसा कोई छोटा मोटा वो बना लो सिस्टम जिसमें कुछ फ्लो, कुछ नंबर्स का तो हो। फैक्टोरियल तो बहुत ही सिंपल चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे
कैलकुलेटर जो सारी कंडीशंस डील कर सके, जैसे डिविजिबल बाय जीरो वाली जो कंडीशन होती है वो डील कर सके, और इसके अलावा इन्फिनिटी जो होती है इन्फिनिटी को डील कर सके। इस तरह की छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करो कंसोल पे। डेस्कटॉप पे बना लो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो तो मुझे मसला नहीं है। मैंने फिलहाल पढ़ाई नहीं है, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप उस पर सूटेबल हो, आपको लगता है आप बना सकते हो, तो आप बना लो, कोई मसला नहीं। क्लास का बता दो, क्लास समझ आई, क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो आज टॉपिक पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बता दो मुझे। सारे खामोश बैठे हुए हो बिल्कुल सन्नाटों में। सर वो नहीं सर, समझ आ कोई गया। मसला नहीं है। हाँ अली रियाज पूछो, कुछ कह रहे थे। नहीं सर, समझ आ रही है सर। अब तो असल में जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी तो पढ़ी हुई है, तो वो उससे थोड़ी सी रिलेटेड ही है, थोड़ा सबसे सिंटैक्स वगैरह का फर्क है। हाँ सिंटेक्स का ही फर्क है, ज्यादातर चीजें तो सेम है। चले जी, अटेंडेंस दे दीजिए मुझे। सर वो एक चीज पूछनी थी, वो आपने लास्ट क्लास में जो वो दिए थे कुछ प्रैक्टिस वगैरह के लिए, वो भी जी, असाइनमेंट वो असाइनमेंट चैप्टर, में कंसीडर? वो असाइनमेंट के तौर पे कंसिडर नहीं होगा, क्लास एक्टिविटी है वो। बेसिकली वो क्लास एक्टिविटी के तौर पे कंसिडर होगी। और मैं कोशिश करूंगा, मैं क्लास एक्टिविटी को वेटेज दूंगा, कहीं ना कहीं मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। तो मतलब वो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो क्योंकि आपको उसका सिला मेरे मिलेगा। पास जो है ना, मेरे जो घर के सिस्टम में ना, वो कुछ विजुअल स्टूडियो में कोई इशू आया हुआ था ना, तो ठीक वो मैं है, ऑफिस में ही कर रहा था, तो वो ऑफिस से ही ना वो काम कर रहा हूँ वो सारा ना, तो ठीक मतलब है, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के काम कर लेता हूँ। ठीक है। वो प्रोजेक्ट तो शेयर कर देना, वरना कोड शेयर कर देना, इनफ है। प्रैक्टिस कर मैंने लेना। कोर्स में रख लिया था, गूगल ड्राइव पे रख लिया था पूरा ना, ठीक है, सही है, ठीक है। तो वो मैं देख लूंगा आज विंडोज इंस्टॉल करा के कि क्यों नहीं चल रहा मेरे तक विजुअल स्टूडियो, तो कल से इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। हम्म, ठीक है। अच्छा अटेंडेंस दे दें। आतिफ शाहिद का ठीक है। आतिफ आप बना सकते हो, ठीक है, सही है। अवैस आप को मैं रिकमेंड, एक छोटा सा कैश फ्लो सिस्टम बना सकते हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर, जिसमें जिस तरह से अगर आप लोगों ने बिजनेस का बैकग्राउंड है आपका, तो आप लोगों ने वो टी टेबल पढ़ा होगा और डेबिट क्रेडिट पढ़ा होगा। वो डेबिट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कोड में इम्प्लीमेंट कर दो। ये एक एप्लीकेशन हो सकती है। ये डेस्कटॉप पे भी बन सकती है, कंसोल पे भी बन सकती है, ये आपकी मर्जी है। कि वो मिसाल के तौर पर कुछ एंट्रीज लें, और उस एंट्रीज के बाद डेबिट क्रेडिट करके उसका बता दें आपको कि हाँ भाई ये आपका टी टेबल है। जर्नल जर्नल एंट्रीज जो हम जिसको कहते हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपकी अपनी जो बिजनेस की डोमेन है उससे कोई आप और आइडिया ले सकते हो। ईआरपी की डोमेन है, ईआरपी की डोमेन से आइडिया ले सकते हो। अटेंडेंस दे दें चैट पे। हाँ बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हो खुद, अगर आप श्योर हो तो बना लो, मुझे मसला नहीं है। मैंने क्योंकि अभी तक फॉर्म एप्लीकेशन पढ़ाई नहीं है इस कोर्स में, और उसका कोर्स का पार्ट नहीं है वो, इसलिए मैं उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोगों का शौक होगा। अगर शौक है तो बिल्कुल बना लो। नेट से मत उठाना, खुद बनाना प्लीज, नहीं सीख पाओगे वरना। नेट पे 10,000 सिस्टम पड़े हुए बने हुए विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे, वो मुझे ही पता है। वो उठाओगे फंस जाओगे। मैं जब सवाल करना शुरू करूंगा फंस जाओगे, मैं पहले से बता रहा हूँ। जो भी इस इंटेंशन से विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे जा रहा है ना, कि उसका तो कोड मिल रहा है मजे से, तो वो फंसेगा आगे, मैं अभी से बता रहा हूँ उसे। फिर शर्मिंदगी आपको भी होगी, मुझे भी होगी। ठीक है, अगर खुद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बढ़ो। हाँ ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली एफआईबी थोड़ी है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट थोड़ी है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट है। अटेंडेंस दे दो भाई। हम्म। हाँ, शिराज नहीं क्लास में उन्होंने ज्वाइन किया, शिराज ने।
शिराज वरना रेगुलर स्टूडेंट है, हो सकता है उसे पता ना चला हो या फिर बिजी होगा। खैर सर क्लास अभी एंड हो जाएगी या 11:40 तक होगी? नहीं, एंड है क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया है। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाह रहा कि एक्टिविटीज आप लोग ऑलरेडी दी हुई हैं, वो आपके पेंडिंग में, वो जो टाइम बचा उसमें वो कंप्लीट कर लो बैठ के। सर वो कितने बजे तक देनी है आपको कल एक्टिविटी? कल कल देनी है मुझे वैसे, लेकिन आज कंप्लीट करोगे तो कल दोगे ना, अभी बैठ के कर लो जो टाइम बच सही है रहा है सही उसमें। है। अब सर आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब डालना है ना उसमें, सब करना है, स्विच केसेस और ये सब चीजें। हाँ सब पढ़ लो, उसमें उसमें चैप्टर नंबर से वो है 5, उसके अंदर लास्ट में क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 6। 5 6 तो आज पढ़ा है हमने। सही है सही है सर, चैप्टर नंबर 5 ठीक है। ठीक है, चलिए जी, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।